हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एसएससी ने अपने सीएचएसएल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कल ही जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 22 एग्ज़ामिनेशन के लिए, यानी 2022 के एग्ज़ामिनेशन के लिए इसका नया सिलेबस क्या है, साथ ही साथ इसको हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा स्रोत ये होता है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल 22 एग्जामिनेशन का ऑफिशियल सिलेबस बताने वाला हूं। इस सिलेबस से ही आप अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें मैं बताने वाला हूं कि एसएससी का क्या ऑफिशियल वेबसाइट है और उसको किस प्रकार से हम लोग इसके सिलेबस को इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो इस प्रकार से आप लोगों को इसके सिलेबस को सर्च कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, इसके ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर लेना है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बस नीचे स्क्रॉल करते हुए कुछ इस प्रकार से नीचे आ जाना है। आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है और इस प्रकार से नीचे आ जाना है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 1 फ़रवरी को जारी हुआ था। तो ये रहा आपका इसका नोटिफिकेशन। हम लोगों को इसको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये मुख्य रूप से क्या होगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कहाँ किस नंबर पेज से आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं, साथ ही साथ इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके एसएससी सीएचएसएल का, आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस है और ये इसका नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर से आप इसको स्क्रॉल करते हुए कुछ इस प्रकार से नीचे आ जाना है। जहाँ पर सिलेबस है वहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये उसके जो है सारे जानकारियाँ दी गई हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग, कहाँ कहाँ सेंटर से, इन बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कुछ भी है उस सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो हमको फिलहाल अब सिलेबस के बारे में जानना है। तो यहाँ से आप लोगों का सिलेबस के बारे में जानकारी शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो है मुख्य रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। पहला एक होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद दूसरा होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, उसके बाद आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस। तो सभी चारों सेक्शन से मुख्य रूप से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको जो है 60 मिनट दिए जाते हैं और 80 मिनट और जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको जो है 60 मिनट का ही समय प्रोवाइड किया जाता है इस एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। यानी ये किस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सिंपली इसको आपको ये करने के लिए, टिक करने के लिए क्वेश्चंस को। अब यहाँ से आप लोगों का सिलेबस शुरू हो रहा है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर सिलेबस की बात कर ले तो स्पॉट द एरर्स, यानी आपको मुख्य रूप से आपको जो भी गलतियाँ हैं उसको आपको गलतियों को निकालना है। स्पॉट द एरर वाले इसका एक पूरा चैप्टर ही आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से जो किस जगह पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, किस जगह पर कौन सा कंजक्शन यूज होगा, इसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स है, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइटम्स एंड द फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइसेस ऑफ द वर्ब, कन्वर्जन इनटू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ द सेंटेंस, पार्ट सफलिंग ऑफ द सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रीहेंशन पैसेज। तो ये रहा आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि 2022 एग्जामिनेशन के लिए है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले जनरल इंटेलिजेंस की, तो देखिए क्या कहता है, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ द बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द सिमेंटिक एनोलॉजी। देखिए यहाँ से आप लोगों का सिलेबस शुरू हो रहा है, आपका एनोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद सिम्बॉलिक ऑपरेशन ऑफ द सिम्बॉलिक अर्थात मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद नंबर एनोलॉजी, ट्रेंड, फिगर्स एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम ड्राइंग, उसके बाद आप कह सकते हैं फिगरल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पंच टू होल है। आप पंच टू होल कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है मुख्य रूप से
छिद्र वाले क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, यानी कोई पेपर है, पेपर कटिंग इसको सिंपल आप कह सकते हैं, पेपर है उसको अगर काट दिया जाता है तो किस प्रकार का यहाँ पर जो है किस किस एरिया में वो जो आप कह सकते हैं कि पेपर क्या कटिंग दिखाई देगा, इस तरीके की चीज़ों को आप लोगों को देख करके जाना है। इस पर जो है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन है, उसके बाद अदर सब टॉपिक्स यानी देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद नंबर सीरीज है, उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स है, उसके बाद आप कह सकते हैं सोशल इंटेलिजेंस, इन सब से क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये था आपके रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। और उसके नीचे अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का जनरली यहाँ पर अगर सिलेबस की बात की जाए तो देखिए इसको 5-6 मेजर पार्ट्स में यहाँ पर बांटा गया है, देख सकते हैं। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट्स। तो फंडामेंटल अगर सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो होल नंबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, डेसिमल नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए, फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इन सब के बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जिसमें आपका परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट्स, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, मिक्सचर है, उसके बाद एलिगेशन है, समय और टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी है, कार्य और समय है, इन सब के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अलजेब्रा की बात कर ले तो बेसिक अलजेब्रा आपको आनी चाहिए, स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री अलजेब्रा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री का सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आपके कंप्लीट ज्योमेट्री का सिलेबस। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के भी सिलेबस आप लोग यहाँ पर अच्छे से विस्तार पूर्वक देख पा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। कंप्लीमेंट्री एंगल से संपूरक और पूरक कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है सिंपल प्रॉब्लम्स वर्ली स्टैंडर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसी के फॉर्म में आपको कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। उसके बाद स्टैटिकल चार्ट्स की बात करें तो यूज ऑफ टेबल एंड द ग्राफ्स, उसके बाद हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, इन सब के बारे में, पाई चार्ट, इन सब के बारे में, ये स्पेशल जो चार्ट्स हैं इन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज ले लेना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस के सिलेबस जो है, जो कि इस एग्जाम का सबसे आखिरी पोर्शन है, तो क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस टू द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो आपको जो है बेसिक आप कह सकते हैं, बेसिक आपका जो फिजिक्स है, बेसिक आपकी जो केमिस्ट्री है, बेसिक आपका जो बायो है, बेसिक आपका जो आप कह सकते हैं हिस्ट्री है, बेसिक आपका जो जियोग्राफी है, बेसिक आपका जो इकोनॉमिक्स है, इन सब से बेसिक लेवल के ही सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका भी मैं एक डिफाइन तरीके से जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है वो लेकर के आप आने वाला हूँ आप लोगों के बीच। तो आप लोग अगर उस टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को देखना चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट 2022 के एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट सिलेबस। तो आप लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई दुविधा न हो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।